हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल सॉल्ट। तो गाइस आज हम बात करेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जो भी आप फोटोज़ अपलोड करते हैं या पोस्ट बना के फ़ोटो डाल रहे होते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो आपको फॉलो करनी ही करनी है, वरना गूगल आपके पोस्ट या फोटोज़ को जो है रिजेक्ट कर सकता है। तो क्या ऐसी गाइडलाइंस है जो भैया आपको फॉलो करनी ही है। और ये गाइस गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मैं आपका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी और डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइए, मैं क्लैरिफाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस, फोटो गाइडलाइन में सबसे पहला है जो है फॉर्मेट की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेपीजी और पीएनजी यहाँ पे स्पेसिफाइड है। तो इसका मतलब है अगर आपके पास इमेज इस फॉर्मेट में नहीं है तो आपको ऑनलाइन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, गूगल अपने खुद इमेज के फॉर्मेट्स पे काम कर रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है गूगल इसके फॉर्मेट्स की नंबर ऑफ लिस्ट बढ़ा दे या फिर वो चेंज करके खाली एक स्पेसिफिक अपना वाला ही रख दे। लेकिन फिलहाल के लिए तो रिकमेंडेड ये दोनों ही हैं। अब हम बात करेंगे साइज़ की। साइज़ मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 5 MB। मिनिमम तो गाइस इसलिए रखा है 10 KB से, भैया अगर आपकी इमेज छोटी है तो सोच लीजिए कितनी ज़्यादा ब्लर होगी, कितनी ज़्यादा छोटी होगी, इसलिए अपने गूगल के यूज़र्स को ढंग से दिखेगी नहीं, तो इसलिए गूगल ने उसको हटा ही रखा है कि इससे छोटी तो रखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। और यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ भी स्पेसिफाइड है जो कि हमारा 5 MB। 5 MB किस लिए? ताकि वो इजीली अपलोड हो जाए, जब कोई लोड करना चाह रहा है कस्टमर उसको तो उसके 3G 4G डेटा पे इजीली लोड हो जाए, क्योंकि अगर हैवी इमेज होगी तो लोड होने में टाइम लगेगा, यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा। अब इस चीज़ में आपको एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि 5 MB आपको लग रहा होगा बहुत होता है कि इमेज के लिए, लेकिन आज की डेट में फ़ोन्स इतने एडवांस हो गए हैं, 4K शूट कर रहे हैं, 8K तक शूट कर रहे हैं। तो अगर आपने अपने इमेज का भी साइज़ जो है रेजोल्यूशन बहुत हाई कर रखा है तो चांसेस हैं कि आपकी इमेज का साइज़ 5 MB से ज़्यादा ईजिली पहुँच जाएगा। उसके लिए गाइस आपको फिर यूज़ करना चाहिए एक कंप्रेशन टूल। मैं एक कंप्रेशन टूल का आपको नाम बताता हूँ, राइट, RIOT। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। फ्री टूल है ये, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। आपको क्या करना है, अपनी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसमें और वो ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 1 MB की अगर इमेज है तो उसको 50 KB तक इतनी आसानी से कंप्रेस कर देगा और ऑलमोस्ट लॉसलेस कंप्रेशन मैं इसको कहूँगा। मैंने बहुत ज़्यादा इमेजेस इस पर कंप्रेस करके देखी हैं और 99.9% मैं इसको डिफरेंस नहीं बता पाया हूँ। अगर मैं आपके सामने 1 MB और ये जो 50 KB की है इमेज रख देता हूँ कंप्रेस होने के बाद, तो आप भी इमेज को नहीं बता पाएंगे कि ओरिजिनल कौन सी है और कंप्रेस कौन सी है। तो ये बहुत ही शानदार टूल है, फ्री टूल है, ज़रूर इसको आपको चेकआउट करना चाहिए। देन गाइस हम आते हैं यहाँ पे रिकमेंडेड रेजोल्यूशन पे। 720 पिक्सल टॉल, 720 पिक्सल वाइड, यानी कि बेसिकली जो स्क्वायर बनता है पिक्चर का वो इतना रेजोल्यूशन होना चाहिए, रिकमेंडेड है। लेकिन मिनिमम कुछ और ही है, मिनिमम है 250 बाई 250 पिक्सल, यानी कि इससे कम तो नहीं ही होना चाहिए। गूगल यूज़र का एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता, तो मिनिमम 250 बाई 250 है, लेकिन रिकमेंडेड है 720। और मैं भी आपको रेकमेंड ही करूँगा कि 720 से कम बिल्कुल ना जाइए, बल्कि 1080 यानी कि फुल HD फॉर्मेट को ही फॉलो करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में फुल HD 2K 4K ये सब ही चलने वाला है। तो आपको पीछे नहीं रहना है। जितनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा गूगल आपको जो है प्रमोट करेगा। देन क्वालिटी के लिए गूगल क्या कहता है, द फोटो शुड बी इन फोकस, यानी कि जो मेन चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं, सपोज आपने किसी साइन बोर्ड की फ़ोटो खींची है आपके ब्रांड नेम की, वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, उधर कोई ब्लर नहीं होना चाहिए, वरना फ़ायदा ही क्या है फ़ोटो खींचने का, यूज़र को लगे कि आप बेकार फ़ोटो डाल दी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको गाइस। एंड वेल लिट, यानी कि लाइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम डार्क या नाइट में जो फ़ोटोज़ ले लेते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती हैं, या फिर ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी डल होती है, तो यूज़र को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए गूगल रेकमेंड करता है कि वेल लिट एनवायरनमेंट में ही शूट लिया जाए। और हैव नो सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिल्टर्स, यानी कि बेसिकली आपको फोटोशॉप वगैरह कुछ नहीं छेड़ना है उसमें। आपने जो नेचुरल फ़ोटो ली अपने कैमरा से या फ़ोन से, उसको विदाउट एनी फ़िल्टर, उसमें कोई इंस्टाग्राम के फ़िल्टर ऐड नहीं करने, फोटोशॉप से एडिटिंग नहीं करनी है। आपको लगे कि बैकग्राउंड में रिमूव कर दूं ताकि क्लियर और हो जाए, या फिर ब्लर इफेक्ट डाल दूं, या ये कर दूं वो कर दूं, आपको गूगल कहता है भैया कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी नेचुरल एज इट इज़ रहे उतना ही बेटर है। वरना गूगल को लगा कि ये ऑल्टर्ड है, इसमें कुछ पंगा किया है आपने, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, आपका पोस्ट या आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो सकती है। गूगल स्ट्रिक्टली मना कर रहा है इसको। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फिल्टर्स, इन अदर वर्ड्स द इमेज शुड रिप्रेजेंट रियलिटी, यानी कि एज इट इज़ जैसी फ़ोटो खींची है वही होना चाहिए। अगर कस्टमर कोई फ़ोटो देखता है और लाइव आपकी जगह पे आता है तो उसको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलना चाहिए। वेल लिट एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी कि धूप अच्छी होनी चाहिए, या फिर अपने फ्लैश का आप यूज़ कर सकते हैं, इतना तो गूगल अलाउ करता है। लेकिन आपको आफ्टर एडिटिंग इफेक्ट्स कुछ भी नहीं डालने हैं, गूगल इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सब समझ आ जाएगा कि इमेज एसईओ करना है, बेसिकली इमेज अपलोड करनी है, फोटोज़ पोस्ट डालने हैं,
तो उसके लिए क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, बहुत ही छोटे सिंपल रूल्स हैं, 1-2 बार आप फॉलो करेंगे आपको याद हो जाएंगे। और ऑफिशियल लिंक जो है वो नीचे डाल ही रहा हूँ, आप ज़रूर उसको देख सकते हैं। कुछ भी और डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।